इमरान खान के साथ मिलकर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बनाने वाले उनके देरीना साथी और बानी रुकन ने आज तकरीब के दौरान मुझे ये पेपर दिया। इसकी बहुत दिलचस्प तफसीलात हैं, इस व्लॉग में आपको बताता हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। आप सबको मालूम है कि आज पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 29वां यौम तासीस था। तासीस थोड़ा स्लीस उर्दू का लफ्ज़ है, बहरहाल आसान लफ्ज़ों में सालगिरह कह लीजिए। पीटीआई की आज सालगिरह थी, आज के दिन वो वजूद में आई थी, या फाउंडेशन डे आप कह सकते हैं पीटीआई का। तो आज मुल्क भर में कराची से खैबर तक कारकुनान ने मुख्तलिफ़ किस्म की तकरीबात की हैं। मरकज़ी तकरीब आपको पता है इस्लामाबाद के खैबर पख्तूनख्वा हाउस में हुई, जहाँ चीफ गेस्ट थे अली अमीन गंडापुर। और इसके अलावा मुल्क भर में हमने देखा बहुत सारे विजुअल्स आ रहे हैं, कहीं पे केक काटा जा रहा है, कहीं पे रैली हो रही है, कहीं पे इमरान खान के हक़ में मुजाहरे हो रहे हैं। और सबसे जो बड़ा मुजाहरा कहा जा सकता है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स, तो वो कराची में हुआ। अगेन हलीम आदिल शेख ने उसको लीड किया, बल्कि वो कोई मुझे किसी ने बताया उनके अदाद-ओ-शुमार शेयर किए 1000 से ज़ायद एक्टिविटीज़ के साथ, यानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए जो रिपोर्ट कार्ड बनता है कि किसने कितनी एक्टिविटीज़ जनरेट की हैं पार्टी के लिए, तो 1000 से ज़ायद एक्टिविटीज़ के साथ हलीम आदिल शेख नंबर 1 पे जा रहे हैं इस टाइम। उन्होंने बड़ा काम किया है वहाँ पे। और इसके मोतरफ जो है वो सलमान अकरम राजा ख़ुद भी हैं। वो जा के उनको कहते रहे कि आपने बड़ा ज़बरदस्त काम किया। कुछ लोग कहते हैं कि उनको पुलिस हाथ नहीं डालती है, पता नहीं कितनी बार तो खैर वो अरेस्ट हो चुके हैं। एनीहाउ, अब इस्लामाबाद में भी आज एक बड़ी दिलचस्प चीज़ देखने में आई। इसे आप तब्दीली कह सकते हैं या शायद वक्ती तौर पे ऐसा महसूस हुआ, लेकिन ये हालिया टाइमलाइन में पहली बार ऐसा हुआ कि पीटीआई के कारकुनान, अरकान असम्बली और बाकी सारे लोग ये निकले पार्लियामेंट से वॉक करते करते टुवर्ड्स हाई कोर्ट की जानिब इन्हें जाना था, और फिर हाई कोर्ट से वापस पैदल ये गए हैं केपी हाउस तक। लेकिन इन्हें रोका नहीं गया इस बार। पुलिस एहलकार थे, एफसी के लोग भी थे, लेकिन किसी ने रोका नहीं। वो जैसे होता है ना गिरफ्तारियां या वो सारा माहौल, उस तरह की एक्टिविटी आज नहीं देखी गई। पुलिस थी खड़ी हुई साइड पे, बिल्कुल वो आराम से खड़े थे और इनको पीसफुली इनकी एक्टिविटी करने दी गई, जो कि कहीं ना कहीं महसूस की गई है। मैं नहीं कहता कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली है, लेकिन ये थोड़ा सा मामूल से हटके ये उनका टेम्परामेंट देखा गया। अदरवाइज़ तो प्रिजन वैन पहले ही खड़ी होती है और बंदे पकड़ पकड़ के वो डाल देते हैं। ठीक है, अरकान कौमी असम्बली थे, लेकिन इनके साथ कारकुनान की भी बड़ी तादाद थी, कुछ केपी से भी आए हुए थे। एनीवेज़, आज इमरान खान को जेल से बाहर लाने के बहुत सारे वादे किए गए। एक के बाद एक तकरीर हुई और जोश खिताबत में किसी ने कस्में उठा के कहा, किसी ने कैसे कहा कि जनाब हम हर हाल में इमरान खान को बाहर लाएंगे, लेकिन उसके लिए अमली तौर पे क्या करना है उसके बारे में नहीं बताया गया, रोड मैप नहीं बताया गया। लेकिन बहरहाल जज्बाती तकरीरें खूब हुई। इस दौरान पीटीआई की आदत की आपको पता है भाग दौड़ जारी है अदालतों में। कोई सुप्रीम कोर्ट इमरान खान का ख़त लेके पहुंच रहा है, कोई हाई कोर्ट जा रहा है इस उम्मीद पे कि उनका केस लग जाए। तो कहीं से कामयाबी उस तरह से तो नहीं मिली, लेकिन आखिरकार जाते जाते एक ब्रेक थ्रू ज़रूर हुआ और इमरान खान की फ़ैमिली की आज एक अहम मुलाकात हो गई। वो 30 मिनट की मुलाकात उनके लिए काफ़ी हौसला अफजा है, और उसकी तफसीलात बताते हुए उन्होंने इत्मीनान का इजहार किया कि अब उन्हें लगता है कि उनकी मुलाकातें जो हैं वो अडयाला जेल की बहाल हो सकती हैं। उसकी तफसील में जाने से पहले ज़रा आज के इवेंट पे जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया ना, ये मुझे किसी ने पेपर दिया, उसके बारे में बता दूँ। इमरान खान के जो करीबी साथी हैं, दरीना साथी आप कह सकते हैं, जिन्होंने 1997 में या 1996 में पार्टी बनाने में उनका बड़ा साथ दिया, और तब से लेके अब तक वो उनके एक ऐसे मेंबर हैं जिन्होंने उनका आधे से ज़्यादा पार्टी का काम संभाला हुआ है। और वो इस तरह बहुत लाइमलाइट में नहीं आते हैं, या कोई उनको शौक़ नहीं है मीडिया के ऊपर आने का। उनका नाम है सरदार अज़हर तारिक। ये उनके फ़ाइनेंस से मुतालिक सारे मामलात को डील करते हैं। पहले शौकत खानम हस्पताल के हवाले से उनकी खिदमात रही हैं। फिर इमरान खान ने जब पार्टी बनाने का फ़ैसला किया तो वो उनको अपने साथ लिया है कि ये एक बड़ा मामला है, तो इसमें आपकी रहनुमाई चाहिए होगी। तो सरदार अज़हर तारिक ने उनका बड़ा साथ दिया है। आज तक वो उनके जो फ़ाइनेंस के मामलात हैं ख़ास तौर पर वो देखते हैं, और उसमें एक रत्ती बराबर भी कभी इधर उधर नहीं हुआ। आज उनको भी ख़ास तौर पे बुलाया गया था यौम तासीस के हवाले से कि जो बानी अरकान हैं वो आके बैठे हैं, और उनको भी ऑनर किया गया। उनके लिए भी लोगों से कहा गया कि जनाब इनको भी दाद दी जाए कि इन्होंने तब से लेके अब तक ये खड़े हैं और काम कर रहे हैं। तो उन्होंने एक मुख्तसर सी तकरीर की और फिर वो चले गए, ज़्यादा उनको टाइम नहीं मिला। तो उनकी तकरीर में एक बड़ी अहम चीज़ थी, मैंने कहा ज़रा मैं भी इसके बारे में जानता हूँ। तो उन्होंने अपनी तकरीर में ये पेपर दिखाया था। ये वो पेपर है जिस पर इमरान खान ने
अपनी बाकी की सारी ज़िंदगी वक्फ करने का फ़ैसला कर लिया सियासी तौर पर, या जैसे भी आप कह लें कि उन्होंने सियासत में आने का जब फ़ैसला किया, तो ये वो डॉक्यूमेंट है जिसके ऊपर लिखा हुआ है इनिशियल डॉक्यूमेंट, और ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अगराज़ व मकासद की नीयत से बनाया गया था। और सरदार अज़हर तारिक बताते हैं कि हमने जब पहली दफ़ा बैठे हैं इमरान खान के साथ और हमने निचोड़ निकाला कि हम पार्टी क्यों बनाने जा रहे हैं और उसके मकासद क्या होंगे, तो वो उन्होंने बताया कि 37 नुकात इमरान खान ने बनाए थे या सोच रखे थे जिसकी वजह से वो सियासत में आए। तो इसके 37 नुकात तो हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन 2-3 चीज़ें मैं यहाँ पे जो हाईलाइट की गई हैं वो बताना चाहूँगा। इसमें जो सबसे पहला पॉइंट था वो था मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़। इमरान खान ने सबसे पहले मौरूसी सियासत के ख़िलाफ़ जब नारा बुलंद किया तो वो उन्होंने अपने मंशूर का सबसे पहला हिस्सा रखा, और उसके बाद जो दूसरा पॉइंट उनके मंशूर का रहा वो था इंसाफ की फराहमी, फौरी, सस्ते और मुकम्मल इंसाफ की फराहमी। ये इमरान खान के मंशूर का हिस्सा था। फिर आगे और बहुत सारी चीज़ें हैं जो हाईलाइट की गई हैं। उनमें तीसरे नंबर पर जो सबसे अहम चीज़ है वो बैरून मुल्क पाकिस्तानियों से किए गए कुछ वादे थे कि बैरून मुल्क पाकिस्तानियों को सरमायाकारी के लिए पुरकशिश माहौल जो है वो फराहम किया जाए। ये इमरान खान के मंशूर में शामिल था। और फिर इस पूरे मंशूर में जो सबसे अच्छा पॉइंट है, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा, मैंने इसको पूरे को पढ़ा है, वो है भीख नहीं बराबरी, यानी इस्तेहसाल नहीं, इंसाफ की बुनियाद पर खारजा पॉलिसी, यानी किसी के असर रसूख में नहीं, अपने मुल्क की खारजा पॉलिसी खुद यहाँ के बैठे हुए लोग बनाएं, बजाय इसके कि कोई बाहर से बैठ के डिक्टेट करे। तो ये उन्होंने अपनी खारजा पॉलिसी के हवाले से भी इसमें अपने मंशूर में लिखा। और 2 चीज़ें आखिरी उन्होंने लिखी थी, एक बुनियादी इंसानी हकूक़ की मुकम्मल आज़ादी और आज़ाद अदलिया। आज़ाद अदलिया का तस्वुर इमरान खान के मंशूर में शामिल है कि 12 महीने और 24 घंटे अदलिया जो है वो आज़ाद रहे और लोगों को फौरी इंसाफ फ्राहम करती रहे। तो ये सारी चीज़ें फिर आगे पुलिस के हवाले से और ब्यूरोक्रेसी कैसे काम करेगी इसके हवाले से उन्होंने मंशूर अपना बनाया था। तो ये आज उन्होंने मुझे दिया कि ये चीज़ लोगों को बताने वाली है, ख़ास तौर पर ये यंग लोग हैं, उनको शायद इतना अंदाज़ा नहीं है कि इमरान खान ने जब पार्टी बनाई तो उनका मंशूर क्या था। तो ये वो पहला पेपर है, पहला डॉक्यूमेंट है जो इमरान खान ने सरदार अज़हर तारिक के साथ मिलकर बनाया था। आगे बढ़ते हैं, ज़रा बात करते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट शोडाउन की। इमरान खान ने, आपको पता है, चीफ जस्टिस पाकिस्तान को ख़त लिखने का फ़ैसला किया था। सलमान अकरम राजा को उन्होंने कुछ हिदायत दी थी। आज सलमान अकरम राजा और जो इमरान खान की बहन है अलीमा खान, वो सुप्रीम कोर्ट पहुँचे और 10 सफ़ात पर मुश्तमिल जो ख़त था वो उन्होंने चीफ जस्टिस तक पहुँचाने की कोशिश की। इस ख़त का उन्वान है आइन की हालत और पाकिस्तान में कानून का निफाज। इस पर इमरान खान साहब ने बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया अभी तक, और ये ख़त उन्होंने आज चीफ जस्टिस साहब के चैम्बर तक पहुंचा दिया है। इस ख़त में इमरान खान के जो 200 से ज़ायद केसेस हैं उनका हवाला दिया गया है। 26 नवंबर को क्या हुआ, फिर उससे पहले पार्लियामेंट से अरकान की गिरफ़्तारी कैसे हुई, जेल में मुलाकातें क्यों महदूद की जा रही हैं, बच्चों से बात क्यों नहीं कराई जा रही, सहूलियात की अदम फराहमी क्यों है, ये सारी चीज़ें जो अभी रिसेंट टाइमलाइन में मसले मसाइल चल रहे हैं, इसका उन्होंने जिक्र किया कि उनके जो बुनियादी हुकूक़ हैं, अगर ट्रायल के हवाले से भी हैं या ओवरऑल हैं, तो वो सारा कुछ उन्होंने इसमें लिखा है। और फिर ख़त में कहा गया है कि कौम को जमहूरियत पर यकीन दिलाने की ज़रूरत है, और वो तब आएगा जब लोगों को ये पता चलेगा कि अदलिया आज़ाद है। हम सबको मिलके लोगों के ज़ख़म भरने हैं और हम भर सकते हैं। लेकिन ये सारे हक़ाइक़ जो मैंने इस ख़त में लिखे हैं, इमरान खान कह रहे हैं चीफ जस्टिस को कि ये सारे हक़ाइक़ जो इस ख़त में लिखे हैं ये आपसे और आपके मनसब से कार्रवाई का तकाज़ा करते हैं। तो अब चीफ जस्टिस साहब तक पता नहीं ये ख़त पहुंचेगा नहीं पहुंचेगा, वो इसको पढ़ेंगे या इसके ऊपर कुछ करेंगे। इससे पहले भी एक ख़त उन तक पहुंच चुका है, उसका उन्होंने इजहार किया था जर्नलिस्ट से बात करते हुए कि मेरे तक ख़त पहुंचा है, लेकिन उसके ऊपर हुआ क्या मालूम नहीं है किसी को। फिर आ जाइए ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट की तरफ। आज चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर, अलीमा खान, सलमान अकरम राजा, ये सारे लोग आज सुप्रीम कोर्ट में थे और कोशिश कर रहे थे कि इमरान खान से मुलाकातों के हवाले से केस जो है वो फ़िक्स कराया जा सके। ये 3 दिन से कोशिशें कर रहे हैं लेकिन केस फ़िक्स नहीं हो रहा। वो उनकी जो फ़ाइल है वो मैंने कल के व्लॉग में बताया था ना, कलीमुल्लाह से समीउल्लाह या सलीमुल्लाह, कुछ लोग मिस्टेक निकाल के वो बता रहे थे, करेक्शन करा रहे थे, उनका भी शुक्रिया। पता नहीं कलीमुल्लाह, सलीमुल्लाह या समीउल्लाह, मैं इतना हॉकी देखा नहीं है, लेकिन एग्जाम्पल कुछ ऐसी है। तो वो सारा हो रहा था, यानी इधर से उधर, उधर से उधर। तो वो फाइल अभी तक फिक्स नहीं हो सका उनका केस, अभी तक मामला पेंडिंग में है। लेकिन जो ब्रेक थ्रू हुआ इसमें वो ये कि आज इन सब लोगों की, सलमान अकरम राजा, अलीमा खान और बैरिस्टर गौहर, इनकी कायम मुकाम चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट जस्टिस सरफराज डोगर से एक मुलाकात हुई है। इसकी कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है, पहले ज़राए ने कंफर्म किया लेकिन फिर इन्होंने भी आके बाहर बता दिया कि मुलाकात हुई है, और तकरीबन 30 मिनट तक ये मुलाकात उनके चैम्बर में जारी रही है।
जिसके बाद जो बातचीत की गई है पीटीआई के लोगों की जानिब से, इन्होंने कहा है कि हमने अपनी तमाम गुजारिशात उनके सामने रख दी हैं और जो मुलाकातें ना होने का मामला है वो भी उठाया गया और चीफ जस्टिस साहब को ये बताया गया कि कैसे हम सब लोगों को अडयाला के बाहर चौकी पे नाके लगा लगा के रोका जाता है और हमें आगे नहीं जाने दिया जाता। तो उस पर उन्होंने कहा है कि मैं हुक्म जारी करूंगा और तशवीश का भी उन्होंने इजहार किया। ऑब्वियसली उनके नॉलेज में होगा, ये इतने दिनों से ये मामला चल रहा है, ऐसा नहीं हो सकता कि उनको पता ना हो, लेकिन उन्होंने ये यकीन दहानी कराई है कि वो इसके ऊपर नोटिस लेंगे और उनकी मुलाकात करवा दी जाएगी। शायद वो अटॉर्नी जनरल से या एडिशनल अटॉर्नी जनरल से या किसी के ज़िम्मे ये लगाएंगे कि इनकी मुलाकात में रुकावट ना डाली जाए। और अब उनको ये उम्मीद पैदा हो गई है, अलीमा खान साहिबा को भी और बाकी बैरिस्टर गौहर वगैरह को भी, कि मंगल के दिन उनकी शायद अब मुलाकात हो जाए, क्योंकि चीफ जस्टिस खुद यकीन दहानी करा रहे हैं, अपने चैम्बर में बुला के बिठा के बातचीत हुई है, तो और कोई ऑप्शन नहीं है कि अब भी एतमाद ना किया जाए। बहरहाल देखते हैं कि मंगल को होती है मुलाकात या नहीं, लेकिन उन्होंने उम्मीद का इजहार किया कि अब मुलाकात हो जाएगी। इसी के साथ साथ थोड़ी सी अपडेट है तोशाखाना 2 केस में बरियत की दरख्वास्त के हवाले से। आपको पता है आखिरी समाअत तोशाखाना 2 केस में जो बरियत की एक दायर हुई थी, उसकी आखिरी समाअत जनवरी में हुई थी, 28 जनवरी को। उसके बाद इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस इनाम मिनाज साहब आ गए और तब से लेके अब तक उन्होंने ये केस मुकर्रर ही नहीं किया। उसके बाद पीटीआई के लोगों ने एक और दरख्वास्त दायर की कि ये बरियत की दरख्वास्त जल्द सुनी जाए, यानी एक अलग से दरख्वास्त थी जिसमें खाली ये रिक्वेस्ट की गई थी कि वो केस जल्दी सुना जाए। तो आज वो मुतफर्रिक जो दरख्वास्त है उसके ऊपर समाअत हुई है और अदालत ने उस दरख्वास्त को मंजूर किया है कि हाँ जी इनकी जल्द समाअत होनी चाहिए, लेकिन तारीख़ अभी भी नहीं दी है। और जस्टिस इनाम अमीन मिन्हाज साहब ने कहा है कि वो रजिस्ट्रार ऑफिस को हिदायत कर देंगे, या बल्कि कह रहे हैं कि कर दी है, और वो जल्द इस केस को मुकर्रर कर देंगे। तो इस तरह से ये मामला अभी तक चल रहा है, लेकिन पता चलेगा मंगल को कि अब फैमिली की मुलाकात होती है या नहीं होती, और फिर आगे फर्दर जो भी चीज़ें होंगी आपको अपडेट करूँगा। अभी तक के लिए इतने, अपना बहुत सा ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।